सर क्या हमारा मुआशरा चोर है? हम जहाँ भी जाएँ सब्ज़ी वाले के पास, दूध वाले के पास, गोश्त वाले के पास, जहाँ जिसको मौका मिल रहा है वो चोरी कर रहा है। छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी। ये मुआशरे में हमारी ये चीज़ क्यों नज़र आती है और इसकी क्या वजह है और ये कहाँ-कहाँ पाई जाती है? बासित देखें, आपने एक अजीब से एक अलग फिनोमेना के ऊपर बात की है। माशरा चोर है, मैं अगर एक जनरल स्टेटमेंट बोलूँ सबके लिए तो सही नहीं रहेगा। लेकिन हाँ, ये वबा जो है हमारे माशरे में चोरी की और मिलावट की, ये बदतरीन दर्जे तक फैल चुकी है। जी, अब किस तरह? मैं आपको समझाता हूँ कि आप ये गौर करें, गवर्नमेंट इदारों से शुरू करें। जी, आपको लाइसेंस बनवाना है गाड़ी का, आपको पासपोर्ट बनवाना है, आपको अपना आईडी कार्ड बनवाना है, आपको कोई गवर्नमेंट इदारे का काम करना है, जी, आपको बिल्कुल। केडीए में जाना है, केएमसी में जाना है, किसी इदारे में जाना है, जो काम प्रोसेस के होना है वो आप करेंगे तो आपको ज़िल्लत आपका मुकद्दर है फिर। अगर आप उसको जल्दी करवाना चाहते हैं, तो आप थोड़े से पैसे लगा दीजिए। दूसरा, गवर्नमेंट इदारे के जितने भी लोग हैं, आप केडीए, केएमसी की गाड़ियाँ देख लें जो कचरा उठाती हैं, बिल्कुल। आप इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट की गाड़ियाँ देख लीजिए, आप टाउन की गाड़ियाँ देख लीजिए, कचरा उठाने वाले इंतज़ामात को देख लीजिए, ब दूसरे इंतज़ामात को देख लीजिए। क्या कर रहे हैं वो? डीज़ल चोरी कर रहे हैं गाड़ियों का। बिल्कुल, बिल्कुल। पुलिस के पास आपकी गाड़ी चोरी हो जाए, खुदा ना ख़ास्ता, और वो रिकवर हो जाए, तो चोर से मिलने के वक़्त आपको गाड़ी शायद पूरी मिल जाए, लेकिन अगर वो थाने में खड़ी रही एक 15 दिन, 20 दिन, जो पूरी जो है गाड़ी है वो चोरी हो जाएगी। उसमें बिल्कुल, से चीज़ें निकाल ली जाएँगी। ऐसा ही। एक तो ये प्रॉब्लम। दूसरा प्रॉब्लम ये, गवर्नमेंट इदारों को छोड़िए, अब आप आइए आम आवाम की तरफ। हम हर वक़्त ये रोते रहते हैं कि गवर्नमेंट जो है कुछ नहीं कर रही, गवर्नमेंट चोर है, गवर्नमेंट ये है, गवर्नमेंट। हमारा अपना हाल क्या है? सब्ज़ी वाले के पास जाएँ, एक सब्ज़ी वाला मैंने नहीं देखा जिसका काँटा जो है वो 1 किलो का बट्टा जो है वो 1 किलो तोलता हो। जी, बिल्कुल। किसी दूध वाले के पास नहीं देखा कि वो 1 लीटर दूध जो है उसको आप दूसरे जाके मेज़रमेंट पे तोलें काँटे पे, तो वो 1 किलो निकलता हो। दही ले लें आप फ्रूट ले लें, आप गोश्त ले लें। हर किसी ने अपने-अपने तरीके बनाए हुए हैं कि गोश्त में हम ये फुज़ला साथ डालेंगे, फिर उसको साफ़ करके निकाल लेंगे। अगर आप दुकानदार से जाके 1 किलो मुर्गी का गोश्त खरीदें, हुँ, हुँ। तो एक्चुअली आपको 3 पाव, साढ़े 3 पाव वो गोश्त मिलेगा। जी, बिल्कुल ऐसा ही है। इसको हम कहते हैं अखलाकी चोरी। यानी कि जवाज़ पेश करके, हुँ, ये तो ये हम कचरा निकाल रहे हैं उसमें से, तो कचरा डाला क्यों आपने पहले? पहले से साफ़ करके क्यों नहीं बेच रहे? आप रेट जो भी रख रहे हैं वो रखें, लेकिन साफ़ चीज़ तो बेचें। तो हमारी पूरी कौम में एक जो है ना माइंडसेट बस गया है। ठीक है सर, ये तो बात हो गई तिजारती लोगों की, कि जो दुकानों पे चीज़ें बेच रहे हैं। अगर हम अपने इंडिविजुअल पे देखें ओएलएक्स पे लोग क्या कर रहे हैं और और पाक भी मुख्तलिफ़ चीज़ों पे लोग जो ऑनलाइन चीज़ें बेच रहे हैं, उस पे भी थोड़ी रोशनी डालें, वो किस तरीके देखिए से? बासित, मैंने समझाया आपको कि कौम कितनी करप्ट है उसको देखने का एक प्रोसेस होता है, एक टॉप टू बॉटम डाउन अप्रोच होती है। मैंने अर्ज़ किया कि गवर्नमेंट इदारों में क्या है, चाहे वो फेडरल इदारा हो, चाहे वो प्रोविंशियल इदारा हो, चाहे वो एस्टेब्लिशमेंट हो, जो हमारे आर्म फोर्सेस हैं, चाहे वो सिटी गवर्नमेंट का इदारा हो, चाहे वो छोटे कोई और गवर्नमेंट का एक इंडिविजुअल इदारा हो, जैसे नेशनल इदारे होते हैं, पीआईई हो गया, रेलवे हो गया, नादरा हो गया, जितने भी फेडरल इदारे। आप किसी इदारे में चले जाएँ, आपका खुद का भी एक्सपीरियंस होगा कि बगैर चोरी के या बगैर रिश्वत के काम आपका हुआ है। नहीं, बिल्कुल अच्छा, सही। अगर नहीं भी दे रहे रिश्वत, तो अगर आप दें तो उससे आपका काम तेज़ हो जाएगा। जी। प्रिविलेज, पैसा कहलाना। दूसरा, उन इदारों के अंदर लोग चोरियाँ कितनी कर रहे हैं, उन गवर्नमेंट को नुकसान पहुँचा रहे हैं, मुल्क को नुकसान। बिजली के तार चोरी हो रहे हैं, खंभे चोरी हो रहे हैं, स्क्रैप पड़ा होता है, गवर्नमेंट डीज़ल इदारों पे का ड्रम्स आ रहे हैं, वो जो सब चीज़ें गायब कर दी जाती हैं। अब आप आइए उससे नीचे प्रोविंशियल इदारों के ऊपर, प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है या सिटी गवर्नमेंट जो है, उन इदारों में भी बदतरीन चोरी है। जैसे मैंने आपको बताया, ये जो गाड़ियाँ कचरा उठाते हैं, कराची के ट्रक्स हैं, उन ट्रक्स में जो डीज़ल डलता है, वो डीज़ल तक चोरी होता है। अच्छा, चलें जी, गवर्नमेंट इदारे तो बिगड़े हुए हैं, आवाम का क्या हाल है? अब आप जाइए कारोबारी तबके के अंदर, वहाँ पे भी चोरियाँ हो रही हैं। बैंकर्स का आपको पता है, बैंकर क्या करते हैं, ब्रांच मैनेजर्स, कई सबकी बात नहीं कर रहा, हुँ, लेकिन मैंने कई देखे हैं बिल्कुल। कि वो मिले हुए होते हैं, वो कार्टेल उन्होंने बनाया होता है। कस्टमर्स का पैसा वो ओवरनाइट होल्ड करते हैं और उसपे उसको दूसरे अकाउंट में डाल के इंटरेस्ट उससे कमा के और सुबह वो इंटरेस्ट खा के निकल लेते हैं। बिल्कुल। कस्टमर को पता भी नहीं होता कि उसका पैसा ओवरनाइट इस्तेमाल हुआ, और उसको रीज़न दिए जाते हैं कि सर्वर डाउन है, लिंक डाउन है, या फला चीज़ हो गई, सुपरविज़न में टाइम लग गया, ये वो अटक गया था स्टेट बैंक में, वो ट्रांज़िशन में अटक गया था। क्लियरिंग डिले हो गई। अच्छा, ये तो व प्राइवेट इदारों का हाल हो गया। जो बड़ी-बड़ी कंपनियाँ हैं, जो कंज़्यूमर कंपनियाँ हैं, फ़ास्ट मूविंग कंज़्यूमर गुड्स हैं, साबुन बनाने वाली, टूथपेस्ट बनाने वाली, वो किस तरह चोरियाँ कर रहे हैं? आइसक्रीम बनाने वाले की मैं मिसाल देता हूँ। ये जो आप आइसक्रीम खाते हैं सारी, हुँ, हुँ। ओवर द काउंटर मिलती हैं। इस आइसक्रीम को मैन्युफैक्चर करने में आपको एक तो क्रीम, मिल्क चाहिए होता है, बिल्कुल। दूसरा इसमें व्हे डलता है। व्हे होता है जो दूध की सारी फैट निकालने के बाद जो पानी रह जाता है, उसको हम व्हे वाटर कहते हैं, व्हे पाउडर। तो हमारी पाकिस्तान में जो आइसक्रीम बनाने वाली कंपनी है, वो उसमें 30%, 20%, 40% तक व्हे पाउडर मिलाती हैं।
जबकि बाहर मुल्क में आप दुबई में, सऊदी अरब में आइसक्रीम खाएँ तो उसमें 5-6% से ज़्यादा वे नहीं मिला सकते आप। स्टैंडर्ड होता है। स्टैंडर्ड होता है। एज़ अ रिज़ल्ट उनकी आइसक्रीम मीठी और क्रीमी होती है। आप अगर एक बाहर की आइसक्रीम खाएँ और पाकिस्तानी आइसक्रीम खाएँ, आपको लिटरली वो आइसक्रीम नमकीन लगेगी। इतना उसमें वे होता है। अच्छा, वे क्यों डालते हैं? उससे पैसा बचता है, वो दूध से सस्ता आता है। दूध बेचने वाला क्या कर रहा है? ये तो कॉर्पोरेट सेक्टर का काम हो गया। अब हम इंडिविजुअल लेवल पे आएँ, तो दूध बेचने वाला क्या कर रहा है? वो पानी मिला रहा है उसके अंदर। गोश्त बेचने वाला क्या कर रहा है? वो उसमें फुज़ला मिला रहा है। मुर्गी का गोश्त खरीदने जाएँ, 1 किलो गोश्त लें, जब वो कटा के उसकी किनारियाँ साफ करके उसमें से गंद-बला निकाल के आपको हाथ में पकड़ाएगा, वो 3 पाव गोश्त बचेगा। बिल्कुल। दूध लेने जाएँगे तो वो दूध 1 लीटर आप कह के लाएँगे, तो वो कहेगा जी 1 लीटर का मेज़रमेंट यही होती है। उसको एक्चुअल स्टैंडर्ड में चेक करें आप, तो 1 लीटर नहीं होगा। पेट्रोल लेने जाते हैं आप पेट्रोल पंप के ऊपर, तो पेट्रोल पंप में एयर मिक्सिंग होती है, उनके गेज जो है वो उसमें कह लीजिए उसमें चीज़ें जानबूझ के उसमें गेज में ट्यूनिंग की जाती है उसकी। और जो इस गेज को नापने वाला इदारा है नीपा, वो इदारा जो है वहाँ के लोग पैसे खाते हैं। अब क्या होता है, जो आप 1 लीटर पेट्रोल डला रहे हैं उसमें 990 एमएल पेट्रोल आता है और 10 एमएल हवा बबल्स आते हैं उसके अंदर। अब आप नापते तो नहीं फिरते। बिल्कुल। और 10 तरीके हैं चोरी करने के। गर्ज ये कि इंडिविजुअल लेवल पे देखा जाए, इंटरमीडिएरी लेवल पे देखा जाए, टॉप लेवल पे देखा जाए, हमारी कौम में ये जो चोरी करने की आदत है, ये फितरत में हमारे धोखाधड़ी, मिलावट और चोरी रच बस चुकी है। और हम चल इसलिए रहे हैं कि हम इंडिविजुअली खुद जब कोई दूसरा चोरी कर रहा होता है उसको बुरा भला कह रहे होते हैं। जब आप रोड पे जा रहे होते हैं, कोई रॉन्ग वे आ रहा है तो आप कहते हैं कैसा बदतमीज आदमी है, रॉन्ग वे आ रहा है। बिल्कुल। 2 घंटे बाद आप खुद रॉन्ग वे जा रहे होंगे मुँह छुपाते हुए। बिल्कुल। और उस वक़्त आप ढिठाई से अगले वाले से लड़ेंगे कि भाई क्या हो गया, मेरा राइट है, पेट्रोल इतना महँगा है, ट्रैफ़िक ऐसी है, मैं जा रहा हूँ तो क्या हुआ? रीज़न्स होंगे। बिल्कुल। तो जब जो कौमें जो हैं अपने गिरेबानों में ज़ाती दर्जे पे, इज्तिमाई दर्जे पे झाँकना बंद कर देती हैं, तबाही उनका मुकद्दर हो। तो सर ये इस कलेक्टिव अप्रोच के साथ हमारा माशरा किधर जाएगा? इसका एंड अप किधर होगा? देखिए, मैं इसको इस तरह समझाता हूँ बासित मियाँ कि चोरी जो इंसान करता है ना, उसकी उसकी फ़ितरत में क्या तब्दीली आती है, ज़रा इस पे गौर करना ज़रूरी है। जो लोग चोर होते हैं या चोरी कर रहे होते हैं, एक तो वो डरे हुए होते हैं, बुज़दिल हो चुके होते हैं, वो छुप के ये काम कर रहे होते हैं, सही है। दूसरी चीज़ ये कि जब वो चोरी करते-करते अपनी नफ़्स की इज़्ज़त खो बैठते हैं अपनी नज़र में, यानी कि अपने ही मयार से गिर चुके होते हैं। क्योंकि उनको पता होता है अंदर डीप खुददारी इनसाइड खत्म हो गई होगी। खुददारी खत्म हो जाती है उनकी। उनको पता होता है कि हम एक गलत काम कर रहे हैं और हम उसको छुपाना चाह रहे हैं। तो ऐसा इंसान बुज़दिल कहलाता है और वक़्त के साथ बुज़दिल होता है। ऐसी कौमें बुज़दिल होती चली जाती हैं और बुज़दिल कौमों का क्या होता है, एक वक़्त आता है दूसरी कौमें उन पे हुक्मरानी करती हैं और ये माज़ी तारीख़ भी गवाह है। अगर हम अपनी इस फ़ितरत को, इस आदत को ख़त्म नहीं करेंगे जो हमारी कौम में आ गई, चोरी की, मिलावट की, धोखाधड़ी की, तो मैं देख रहा हूँ पाकिस्तान को कि आने वाले 10 साल, 20 साल, 50 साल, गॉड नोज़, अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन मुस्तक़बिल अच्छा नहीं। आप ये देखिए कि एक बच्चा वो मोबाइल बेच रहा है अपना ऑनलाइन वेबसाइट पे, अपना यूज़ मोबाइल बेच रहा है। उसको पता है इसमें नुक्स है और वो झूठ बोल के बेचेगा कि इसमें नुक्स नहीं। कोई बंदा गाड़ी बेच रहा है, उसको पता है कि गाड़ी लग चुकी है, इस रिपेयर हुई हुई है। तो आपको दीन भी यही कहता है और फितरत इंसानी भी कहती है कि जो नुक्स है आपको पता है, वो बताइए ईमानदारी से। लेकिन नहीं, क्योंकि वो चंद पैसे ज़्यादा मिल जाएँगे झूठ बोलने से, हम अपने एथिकल वैल्यू, मॉरल वैल्यू खो चुके हैं। सर लेकिन दीन का प्रचार तो कुछ ज़्यादा होता है यहाँ पे, तो वो चीज़ नज़र क्यों नहीं आता अमल में? ये जो आपने बात कही ना कि लोग बज़ाहिर तो दीन का प्रचार कर रहे हैं, लेकिन इंडिविजुअल के ज़ाती लेवल पे तो जो हमने सारे एग्ज़ाम्पल डिस्कस किए, वो सब ये हो रहा है। तो ये खुद से तज़ाद कर रहे हैं, अपनी ज़ात से मुतज़ाद हो रहे हैं और रिज़ल्ट क्या है? जब अपनी ज़ात से मुनहरफ होते जाएँगे तो क्या होगा? स्प्लिट पर्सनैलिटी, ये नेशन स्प्लिट पर्सनैलिटी का शिकार हो जाएगी। 2 हिस्सों में या 2 शख्सियतों में तक़सीम हो रहा है हमारा नेशन। हम अपने आप अपनी नज़र में दोगले होते जा रहे हैं। तो एंड रिज़ल्ट क्या होगा? जो स्प्लिट पर्सनैलिटी होती है वो कोलैप्स कर जाती है और नेशन भी कोलैप्स करता है। तो अल्लाह ताला तौफ़ीक अता करे हमें और ये समझ दे कि हम इन ज़िल्लतों से निकल कर एक बावक़ार, एक ईमानदार, अपने आप से ईमानदार, अपनी ज़ात से ईमानदार कौम बन के सामने आएँ। थैंक यू सो मच सर।